आज हम अपना न्यू चैप्टर नंबर 2 इज़ मैटर अराउंड अस प्योर देखने जा रहे हैं। अब आप देख सकते हैं मैटर के आपके दो टाइप्स हैं यहाँ पर, प्योर सब्सटेंस एंड इम्प्योर सब्सटेंस। यानी कि प्योर सब्सटेंस आपके वो सब्सटेंस होते हैं जिसमें केवल एक ही टाइप के पार्टिकल से मिलके बने होते हैं। कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स आर कॉल्ड प्योर सब्सटेंस। यानी कि जिनमें किसी भी तरीके की मिलावट नहीं होती है, आप उनको प्योर सब्सटेंसेस बोलते हैं, जिसमें केवल एक ही टाइप के पार्टिकल से मिलके बना होगा। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, कॉपर और ऑक्सीजन है। अब जैसे कॉपर है Cu है, यानी कि कॉपर में केवल एक ही टाइप के पार्टिकल से मिलके बना है। अगर हम क्या कहेंगे, अगर आप कह रहे हैं मैग्नीशियम क्लोराइड, अब उसमें आप देख सकते हैं मैग्नीशियम के भी हैं और क्लोरीन के भी एलिमेंट्स हैं, तो आप क्या कहेंगे वहाँ पे, वो क्या है, दो टाइप के पार्टिकल से मिलके बना है। और कॉपर अकेला है तो वो कॉपर क्या है, एक ही टाइप के पार्टिकल से मिलके बना है। ऑक्सीजन हो गया, आपका प्योर वाटर हो गया, यानी कि बिल्कुल साफ पानी हो गया जिसमें आपके आयंस प्रेजेंट नहीं होते, जिसको भी आप फर्दर एलिमेंट और कंपाउंड्स में डिवाइड करते हैं। सेकंड आप क्या आ जाते हैं, इम्प्योर सब्सटेंस, जो जिसमें आपके दो या दो से अधिक टाइप के पार्टिकल से मिलके बना होता है, आप उसको क्या कहते हैं, इम्प्योर सब्सटेंस। जैसे कि आपकी चाय है, चाय में आपके क्या हो रहे हैं, दो से दो तीन पार्टिकल्स, यानी कि चीनी है, चाय पत्ती है, दूध है, यानी कि आपके पार्टिकल्स कितने हैं, दो या दो से अधिक पार्टिकल हैं। एयर है, एयर के अंदर मिक्सचर है, एयर भी आपका नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का। सॉयल है, सॉयल आपका मिक्सचर है एक तरीके से। लेमोनेड यानी कि नींबू पानी हो गया, और आप रेत के अंदर पानी डाल रहे हैं, वो भी आपका क्या है, एक मिक्सचर है, यानी कि जिसमें आपका दो या दो से अधिक टाइप के पार्टिकल से मिलके बना होगा, वो आपका क्या होगा, इम्प्योर सब्सटेंस। इम्प्योर सब्सटेंस को आप क्या कहते हैं, मिक्सचर भी बोलते हैं। अब ये मिक्सचर है, मिक्सचर यानी कि नाम से पता चल रहा है, यानी कि किसी चीज़ का घोल आपका। अब ये घोल भी आपका क्या होता है, दो टाइप का होता है, होमोजीनस और हेट्रोजीनस। अब हम इन्हें देख लेते हैं। मिक्सचर आपका क्या होता है, मिक्सचर आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर इज कॉल्ड मिक्सचर। यानी कि मिक्सचर आपका वो होता है या दो से अधिक टाइप के प्योर टाइप के पार्टिकल से मिलके बना होता है, उसको आप क्या कहेंगे, मिक्सचर। वो आपके किसी भी प्रोपोर्शन में हो सकते हैं, यानी कि आपके किसी भी अनुपात में हो सकते हैं। पहला आपका टाइप है होमोजीनियस मिक्सचर। इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कैन नॉट सीन इजिली, यानी कि इसके जो अंदर के पार्टिकल है कॉन्स्टिट्यूएंट, यानी कि जिनसे मिलके बना है, वो पार्टिकल्स को हम क्या कर सकते हैं, आसानी से देख सकते हैं। जैसे आपका एग्जाम्पल ले सकते हैं, हमने पानी के अंदर चीनी घोली हुई है। अब हम उसमें पार्टिकल्स क्या कर सकते हैं, अलग अलग होते हुए नहीं देख सकते। अब आपका चीनी और पानी है, अगर आपने एक बार घोल दिया तो अब आप उसमें शुगर और वाटर को अलग अलग नहीं देख सकते हैं, यानी कि शुगर आपकी मिक्सअप हो चुकी है। इट हैज़ यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन, यानी कि इनके पार्टिकल्स कैसे हैं, एक जैसे हैं, यूनिफॉर्म यानी कि एक टाइप के। देयर आर नो विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन, यानी कि इनमें जो सेपरेशन का कोई भी अलग तरीके से, यानी कि हमें शुगर और वाटर है अलग अलग होता हुआ नहीं दिख रहा है। इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कैन नॉट इजिली सेपरेटेड, यानी कि इसके जो पार्टिकल्स है, यानी कि जो इसके अंदर से पार्टिकल से मिलके बना था, उनको हम आसानी से अलग अलग नहीं कर सकते हैं। यानी कि एक बार हमने पानी के अंदर चीनी को घोल दिया तो वो उसमें घुल जाएगी और उन पार्टिकल्स को अलग करना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। वही बात बता रहा है, कॉन्स्टिट्यूएंट कैन बी इजिली सेपरेटेड। नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल जैसे ये लिया गया है, शुगर डिजोल्व इन वाटर। नेक्स्ट आपका है हेट्रोजीनस मिक्सचर, यानी कि जो आपके दो या दो से अधिक पार्टिकल से जिसका नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होगा। इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कैन बी सीन इजिली, यानी कि जो इसके पार्टिकल हैं उनको हम अलग अलग होते हुए देख सकते हैं। इट हैज़ नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन, यानी कि दोनों जो पार्टिकल, दो पार्टिकल आप जो भी ले रहे हैं उनकी प्रॉपर्टीज दोनों की डिफरेंट होगी। देर आर विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन, यानी कि वो दोनों दो पार्टिकल्स हमने जो भी मान लिया, सैंड और हमने कॉमन साल्ट लिया है, यानी कि नमक और रेत लिया है। नमक और रेत में से आप देखेंगे, जब नमक को हम रेत में से, अब दोनों क्या है आपके, नमक और रेत आपके अलग अलग आपको पार्टिकल्स दिखाई देंगे सेपरेशन के बाद भी। इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कैन नॉट सेपरेट बाय सिंपल मेथड्स, यानी कि जो भी आपके इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट है, यानी कि जो इसके अंदर के आपके पार्टिकल्स हैं, उनको आप क्या नहीं कर सकते, सेपरेट नहीं कर सकते सिंपल मेथड से। यानी कि अगर आप इनको
अलग करना चाहेंगे तो ये अलग नहीं हो पाएंगे। पार्टिकल्स कैसे हैं आपके सिंपल मेथड से, यानी कि आप फिल्ट्रेशन वगैरह से भी इनको अलग नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका आ जाता है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस, यानी कि सॉल्यूशन आपका क्या कह सकते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर है, यानी कि एक जैसे टाइप के पार्टिकल का मिक्सचर है 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस के साथ। एग्जाम्पल है आपका नींबू पानी हो गया, सोडा वाटर हो गया, यानी कि जो वो खारा पानी आता है आपका वो। नेक्स्ट आपके आ जाते हैं कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन। कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन का मतलब होता है आपका सॉल्यूट और सॉल्वेंट, आपके 2 टाइप के कंपोनेंट्स से मिलके सॉल्यूशन आपका बना होता है। द कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन दैट इज डिसॉल्व इन सॉल्वेंट प्रेजेंट इन लेसर क्वांटिटी इज कॉल्ड सॉल्यूट, यानी कि ऐसे टाइप का ऐसा सॉल्यूशन जो आपका लेसर क्वांटिटी में यानी कि कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा, आप उसको क्या कहेंगे, सॉल्यूट। इसको हम एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे कि हमने शुगर मिलाई है पानी के अंदर। अब हमने देखा पानी के अंदर हमने शुगर मिला दिया, यानी कि चीनी मिला दी, तो हम उसमें देख पा रहे हैं पानी आपका ज़्यादा मात्रा में होगा और शुगर आपकी क्या होगी, कम मात्रा में होगी। यानी कि 1 गिलास पानी के अंदर हम 1 या 2 स्पून शुगर मिलाएंगे, यानी कि शुगर क्या है आपकी कम अमाउंट में प्रेजेंट है, तो आपकी शुगर क्या होगी, सोल्यूट होगी। और पानी ज़्यादा मात्रा में है तो आपका पानी क्या होगा, सोलवेंट होगा। इसे हम दूसरे एग्जाम्पल से भी समझ लेते हैं। जैसे कि हमने नमक मिलाया है पानी के अंदर, उसमें नमक क्या है आपका कम लेसर क्वांटिटी है, तो नमक क्या हो गया आपका सोल्यूट हो गया और पानी आपका क्या हो गया, सोलवेंट हो गया। फॉर एग्जाम्पल ए सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर इज अ सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। इन दिस सॉल्यूशन शुगर इज सोल्यूट एंड वाटर इज सोलवेंट। सेम एग्जाम्पल बता रहा है जिसमें आपका पानी में आपने चीनी घोल ली है। अब शुगर क्या है आपकी सॉलिड स्टेट में है, यानी कि ठोस अवस्था में है, पानी आपका लिक्विड है। जब आपने एक सॉलिड को लिक्विड के अंदर घोला तो उस शुगर क्या होगा आपका, यानी कि चीनी आपकी क्या है, सोल्यूट है। सोल्यूट क्यों है, क्योंकि लेस क्वांटिटी में यानी कि कम मात्रा में प्रेजेंट है आपकी, और पानी क्या है ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट है। एरेटेड ड्रिंक लाइक सोडा वाटर एसेट्रा आर गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन। अब आपने जैसे सॉफ्ट ड्रिंक्स देखी होंगी, आपने कोको कोला देखी है, कोको कोला के अंदर आपकी जो गैस है, यानी कि अब आपने उसमें देखा है जब आप उसको खोलते हैं तो उसमें से गैस बाहर निकलती है, जो वो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो आपका कैसे सोल्यूट का काम कर रही है, क्योंकि वो लेस क्वांटिटी में है। और जो पानी है उसके अंदर वो सॉल्वेंट यानी कि ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है, तो वो किसका काम, सॉल्वेंट का काम कर रहे हैं। अब हम प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन पढ़ लेंगे, यानी कि उसकी विशेषताएं पढ़ेंगे। ए सॉल्यूशन इज होमोजेनियस मिक्सचर। जो आपका सॉल्यूशन होता है होमोजेनियस मिक्सचर है, यानी कि एक टाइप के पार्टिकल से मिलके बना है, उसकी कॉम्पोजिशन यूनिफॉर्म है आपके। द पार्टिकल आर स्मॉल लेस देन 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर इक्वल्स टू 10 की पावर -9 मीटर विच कैन नॉट सीन बाय नेकेड आइज। पार्टिकल्स इतने छोटे हैं 1 नैनोमीटर के अंदर आपके 10 की पावर -9 मीटर होते हैं, यानी कि इतने छोटे हम जिन्हें सीधी आंखों से नहीं देख सकते हैं, जिसके लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। दे डू नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन। ये कोई भी बीम ऑफ लाइट अपने अंदर से, जब हम इनके अंदर से लाइट पास करवाएंगे तो ये क्या नहीं करेगा, कोई भी उसका पाथ हमें शो नहीं होगा। जैसे कि आप एक फॉरेस्ट का एग्जांपल ले सकते हैं। एक डेंस फॉरेस्ट है, यानी कि आपका घना जंगल है, उसमें से आपकी उनके बीच में से पूरा कंप्लीट जंगल है, उसमें से आपकी पाथ ऑफ लाइट, यानी कि आप देखेंगे सूर्य की रोशनी हमें एक जगह से आती हुई दिखाई देगी, यानी कि पाथ ऑफ लाइट हमें क्या होता है, विजिबल होता है। बट हमारा सॉल्यूशन के अंदर अगर हम लाइट पास करवाते हैं तो हमें उसमें टिंडल इफेक्ट कोई भी शो नहीं करता है। जो अभी वो फॉरेस्ट वाला एग्जांपल था जिसमें आपका पाथ ऑफ लाइट शो करेगा, वो क्या शो करता है, आपका टिंडल इफेक्ट शो करता है। यानी कि जब आपके फॉरेस्ट में से क्या कर रही है, आपको लाइट आती हुई दिखाई दे रही है और उसका पाथ भी आपको दिखाई दे रहा है, वो क्या है आपका टिंडल इफेक्ट। फोर्थ आपका सोल्यूट पार्टिकल कैन नॉट सेपरेट बाय फिल्ट्रेशन। जो भी आपके सोल्यूट के पार्टिकल है जो आपके लेस क्वांटिटी में थे, उनको आप फिल्ट्रेशन की मदद से यानी कि गर्म करने की प्रक्रिया के दौरान आप उनसे अलग नहीं कर सकते हैं। दे डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब, यानी कि ये नीचे नहीं बैठ जाएंगे। जैसे आप गेहूं धोते हैं, गेहूं आपके नीचे बैठ जाते हैं, बट यहाँ पे अगर आप सॉल्यूशन में ऐसा करेंगे तो आपके पार्टिकल्स उसमें लेफ्ट अनडिस्टर्ब, यानी कि अगर आप उन्हें बिना
छेड़े छोड़ देंगे तो क्या करेंगे, वो आपके नीचे नहीं बैठेंगे। सॉल्यूशन आपका कैसा है, ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपेरेंट यानी कि पारदर्शिता है, जिसमें से आर पार आपका दिखाई दे सकता है। एग्जाम्पल आपका जैसे समुद्र का पानी हो गया, या फिर आपका नींबू पानी हो गया। नींबू पानी अब आपका क्या है, ट्रांसपेरेंट है, यानी कि आप उसमें से आर पार देख सकते हैं। नेक्स्ट आपका आ जाता है कोलाइडल सॉल्यूशन या फिर सोल बोलते हैं जिसको। इट इज़ हेट्रोजीनस मिक्सचर, यानी कि जिसमें नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन, एक से ज़्यादा पार्टिकल। द पार्टिकल आर टू स्मॉल, कैन नॉट सीन बाय नेक्ड आइज। इसके भी पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि हम उन्हें सीधी अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। दे स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन एंड मेक इट्स पाथ विजिबल। इनके अंदर से, कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर से आपकी आसानी से लाइट पास हो जाती है और हमें उस लाइट का जो पाथ है, जहाँ से लाइट ट्रेवल कर रही है, वो भी दिखाई देता है। दे डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब। ये भी सेटल डाउन यानी कि नीचे की तरफ नहीं सेटल डाउन हो जाते हैं जब आप इनको बिना छेड़े छोड़ देते हैं। दे कैन नॉट सेपरेट बाय प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। ये हम इन प्रोसेस को भी क्या नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते फिल्ट्रेशन की प्रक्रिया के से, यानी कि आप गर्म करके इनको अलग नहीं कर सकते कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स को। इट मे बी ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट, ये तो पारदर्शिता हो सकता है, या फिर आपके ट्रांसलूसेंट यानी कि जिनमें से कम अमाउंट में दिखेगा हमें। एग्जाम्पल आपका कफ सिरप यानी कि खांसी की शीशी, खांसी की दवाई। फोग हो गया, क्लाउड हो गया यानी बादल होगी, या फिर धुंध हो गया आपका। अब जैसे आपके सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट और सोलवेंट प्रेजेंट थे, यहाँ पर कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर आप क्या कहते हैं, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम। यानी कि डिस्पर्स फेज आपका वही सोल्यूट जो लेस क्वांटिटी में प्रेजेंट है, और डिस्पर्जन मीडियम जो आपका लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट है। थर्ड आपका आ जाता है सस्पेंशन। अब जो ये हम 3 प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं सॉल्यूशन की, ये कोलाइडल सॉल्यूशन और ये सस्पेंशन, ये आपके किसके बेसिस पे है, नेचर के बेसिस पे, किसके, सॉल्यूशन के। नेक्स्ट आपका आ जाता है सस्पेंशन। इट इज़ हेट्रोजीनस मिक्सचर, यानी कि आपका हेट्रोजीनस मिक्सचर है जिसमें 2 या 2 से अधिक पार्टिकल हैं। द पार्टिकल कैन सीन बाय नेक्ड आइज। हम पार्टिकल्स को अपनी सीधी आंखों से देख सकते हैं। दे स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट्स एंड मेक इट्स पाथ विजिबल। इनमें से लाइट भी पास हो जाती है और उसका पाथ भी दिखाई देता है। जैसे एग्जांपल आपने सैंड और वाटर का ले लिया, मिक्सचर ऑफ सैंड इन वाटर, यानी कि पानी के अंदर आपने रेत घोला हुआ है। रेत घोला हुआ है, आप उसमें क्या देख पा रहे हैं, उसमें पार्टिकल्स हमें क्या हो रहे हैं, सैंड के अलग दिखाई देंगे, सैंड के क्या हो जाएंगे, नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाएंगे। उसमें हमें क्या दिख रहा है, उसमें हमें पाथ क्या कर रहेगा, दिखाई देगा, और जो उसके पार्टिकल्स हैं हमें वो भी अलग होते हुए दिखाई देंगे। द सोल्यूट पार्टिकल सेटल डाउन व्हेन सस्पेंशन इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब, दे कैन सेपरेट बाय फिल्ट्रेशन। जो आपके पार्टिकल हैं, यानी कि रेत के पार्टिकल है, सैंड के पार्टिकल्स हैं, वो आपके क्या कर जाएंगे, नीचे की तरफ सेटल डाउन, नीचे की तरफ बैठ जाएंगे, और उनको हम फिल्ट्रेशन की मदद से, यानी कि गर्म करके आप उनको क्या भी कर सकते हैं, अलग भी कर सकते हैं। ये दोनों आपके ट्रांसपेरेंट ट्रांसपेरेंट दोनों होंगे। एग्जाम्पल आपके दिए गए हैं, पानी के अंदर चोक का मिश्रण भी आपका किसका, सस्पेंशन का एग्जाम्पल है, जिसमें चोक आपका क्या कर जाएगा, नीचे की तरफ बैठ जाएगा। नेक्स्ट आपका आ जाता है कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन, यानी कि जितने अमाउंट में मास और वॉल्यूम प्रेजेंट है, जितने अमाउंट में आपका भार और जितने अमाउंट में उसकी लंबाई ऊंचाई चौड़ाई है, किसके अंदर, सोल्यूट के अंदर जितने भी अमाउंट में प्रेजेंट है, उसको आप उसकी क्या कहेंगे, कंसंट्रेशन। अब हमारे पास कंसंट्रेशन को दर्शाने के 3 तरीके हैं, 3 फॉर्मूलाज है जिनके बेस पे आपके न्यूमेरिकल होते हैं। पहला है आपका मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, जिसमें आपका फॉर्मूला है, अगर आपको बोलेगा मास बाय मास परसेंटेज निकालिए तो मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। सेकंड आपका मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, जिसमें मास ऑफ सोल्यूट लेंगे अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100। थर्ड है आपका वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, जिसमें आपका वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट लेंगे और वॉल्यूम किसका, सॉल्यूशन का, मल्टीप्लाई बाय 100। न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं हम। ए सॉल्यूशन कंटेन 40 ग्राम ऑफ कॉमन साल्ट इन 320 ग्राम ऑफ वाटर। अब ये क्या कहता है, एक सॉल्यूशन है, उसके अंदर 40 ग्राम कॉमन साल्ट है। हमने क्या किया, मास ऑफ सोल्यूट दे रखा है, ग्राम्स में है, तो मास किस में होता है आपका, ग्राम्स में, मास ऑफ सोल्यूट। अब आपको ये देखना है कि इसमें सोल्यूट और सोलवेंट क्या है। सबसे पहले अब आप देख पा रहे हैं पानी है और नमक है। पानी क्या है, ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, पानी क्या हो जाएगा आपका, सोलवेंट, और कॉमन साल्ट आपका, नमक क्या है, लेस क्वांटिटी में है, तो लेस क्वांटिटी वाला क्या होता था आपका, सोल्यूट।
लिख देंगे यहाँ पे मास ऑफ सोल्यूट, यानी कि साल्ट क्या है आपका, सोल्यूट है जो लेस क्वांटिटी में है, उसका मास कितना है आपका 40 ग्राम। मास ऑफ सोलवेंट यानी कि वाटर का आपका कितना है 320 ग्राम। यहाँ से आप सबसे पहले क्या निकालेंगे, अब आपका वो पता है कि सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स है आपके सोल्यूट सोलवेंट। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, मास ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि दोनों का सॉल्यूशन का क्या निकालना पड़ेगा, कंप्लीट का बाहर निकालना पड़ेगा। हमने क्या करा, मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सोलवेंट कितना 40 ग्राम दे रखा है मास ऑफ सोल्यूट, प्लस में मास ऑफ सोलवेंट आपका 320 ग्राम, दोनों को ऐड ऑन करेंगे तो आपका 360 ग्राम आ गया। इसके बाद हमें क्या बोला है, कैलकुलेट कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि हमें क्या निकालना था, फॉर्मूला पहले वाला मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन निकालना है हमें। फॉर्मूला क्या लग जाएगा, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। अब मास ऑफ सोल्यूट यानी कि मास ऑफ सोल्यूट आपको दे रखा है कितना 40 ग्राम, अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन कंप्लीट का जो आया आपका कितना 360 ग्राम मल्टीप्लाई बाय 100। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से 10 से 10 कैंसल, आप इसको कंप्लीट को सॉल्व करेंगे तो आपका 11.1% क्या आ जाएगा, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। एक और एग्जाम्पल से आप समझ लेते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है आपका, टू मेक अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन 36 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl इज डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 293 केल्विन, फाइंड इट्स कंसंट्रेशन एट दिस टेम्परेचर। यानी कि एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए आपने 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड लिया है और 100 ग्राम पानी के अंदर उसको डिसोल्व किया है, 293 केल्विन आपका टेम्परेचर है, कंसंट्रेशन निकालनी है हमें। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सोल्यूट सोलवेंट देखेंगे। सोल्यूट अब यहाँ पे लेस क्वांटिटी में क्या है, नमक होगा, NaCl यानी कि जो आपका नमक है, पानी है आपका ज़्यादा मात्रा में यानी सॉल्वेंट, और सोल्यूट आपका सोडियम क्लोराइड, सेम लिख लेंगे, आपको मास दिया गया है। मास ऑफ सोडियम क्लोराइड यानी कि सोल्यूट है क्योंकि कम लेस क्वांटिटी में प्रेजेंट है, क्या दे रखा है 36 ग्राम। मास ऑफ वाटर सोलवेंट का कितना दे रखा है 100 ग्राम। अब आपको पता है सॉल्यूशन के अंदर क्या कंपोनेंट्स होते थे, सोल्यूट सोलवेंट। आपने सेम क्या करा, मास ऑफ सॉल्यूशन निकाला, मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सोलवेंट। ये भी आपका फॉर्मूला है कि जब आपको मास ऑफ सॉल्यूशन निकालना हो तो जो भी आपका सोल्यूट का दे रखा है प्लस सोलवेंट का आप क्या कर देंगे, ऐड ऑन कर देंगे। मास ऑफ सोल्यूट आपको 36 ग्राम प्लस मास ऑफ सोलवेंट आपको 100 ग्राम, कितना हो गया आपका 136 ग्राम। अब आपको इसमें ये नहीं बोल रखा है कि मास बाय मास परसेंटेज निकालना है या फिर वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। आप ध्यान रखिएगा, जब भी आपको ये कहे फाइंड इट्स कंसंट्रेशन एट दिस टेम्परेचर, उसका मतलब है आपका मास बाय मास परसेंटेज निकालना है आपको। अगर आपका यहाँ पे क्या करे रखता, यहाँ पे एक जगह वॉल्यूम दिए रखता और एक जगह मास दिए रखता, फिर आप क्या करते, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज निकालते। अब आप देख पा रहे हैं दो का आपको क्या दिया गया, मास दिया गया है, तो आपको क्या निकालना है, मास परसेंटेज। सेम फॉर्मूला पिछले वाले के क्वेश्चन की तरह आपका मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। मास ऑफ सोल्यूट आपको कितना दे रखा है 36 ग्राम, अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन जो हमने निकाला 136 ग्राम मल्टीप्लाई बाय 100। इसको सोल्व करेंगे आपका 26.4% आ जाएगा, जो आपका क्या है मास परसेंटेज आ गया आपका। नेक्स्ट आपका टॉपिक है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। फिजिकल चेंज आपका वो चेंज होता है जिसमें कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है। जैसे कि आपका आइस है, आइस को क्या कर रहा है, अगर वो मेल्ट हो रही है यानी कि पानी बन रहा है तो उसमें कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है, वो क्या था, जो पानी था वही क्या हो गया आपका, पिघल गया। जैसे फ्रीजिंग है यानी कि आप पानी को क्या कर रहे हैं, अब आपने जमा दिया, उसमें भी क्या कर रहे हैं, नया सब्सटेंस कोई नहीं बन रहा है। कटिंग यानी कि आपने कोई भी फल लिया, उसको बीच में से काट दिया आपने, तो उसमें कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनेगा, केवल हमने उस फल को काटा है दो भागों में। बेंडिंग यानी कि किसी भी चीज़ को अगर हम मरोड़ रहे हैं, अगर हमने क्या करा, एक प्लास्टिक की हमने पाइप ले ली, उसको मोड़ दिया, तो वो क्या कर रहा है, उसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है। जैसे आपके दो एग्जाम्पल दिए गए, इफ़ यू ब्रेक अ बोतल यू स्टिल हैव ग्लास। अगर आप क्या कर रहे हैं, एक बोतल है, बोतल को आपने तोड़ दिया, तब भी आपके पास क्या है, ग्लास है। फ्रीजिंग ऑफ वाटर यानी कि पानी का जमना, पानी के जमने में कोई भी आपकी नई प्रक्रिया नहीं हो रही है। नेक्स्ट आपका केमिकल चेंजेस, द चेंजेस दैट मेक प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंस, यानी कि ऐसे चेंजेस, ऐसे बदलाव जिसमें आपकी नई चीज़ या नया प्रोडक्ट जिसमें बनेगा। जैसे ग्रोथ ऑफ अ प्लांट, जिसमें आपका क्या होगा, अगर एक पौधा है उस वो बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, उसमें एक नया सब्सटेंस बन रहा है, यानी कि वो बड़ा बन रहा है, उसमें से फल आएंगे।
नेक्स्ट है आपका रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी कि लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लग जाएगा, यानी कि रस्टिंग की प्रक्रिया है। उसमें क्या बन रहा है, ऑक्साइड की लेयर बन रही है, यानी कि न्यू सब्सटेंस उसमें फॉर्म हो रहा है, वो खराब हो रहा है वो आपका। अब अमाउंट ऑफ सोल्यूट के बेसिस पे आपके 3 टाइप्स होते हैं सॉल्यूशन के, वो और हम देख लेंगे। पहला है आपका अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन विच हैज लेसर अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट इट कैन डिसॉल्व एट अ गिवन टेम्परेचर, यानी कि एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें कम अमाउंट प्रेजेंट होती है किसकी, सोल्यूट की, जिससे कि वो उस टेम्परेचर पे उसको खोल सके। अब आप देख सकते हैं नेक्स्ट है आपका अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन विच हैज मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट इट कैन डिसॉल्व एट गिवन टेम्परेचर, यानी कि जिसमें लेसर अमाउंट में सोल्यूट था वो अनसैचुरेटेड है, जिसमें ज्यादा मात्रा में सोल्यूट है वो आपका क्या है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। नेक्स्ट है आपका सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन विच कैन डिसॉल्व अमाउंट ऑफ सोल्यूट बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज कॉल्ड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, यानी कि एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें आप सोल्यूट के अमाउंट को घोल सकते हैं उसके टेम्परेचर को बढ़ा के, किसके, सैचुरेटेड सॉल्यूशन वाले। जब आपके टेम्परेचर को, जो भी सोल्यूट था आपको उसमें टेम्परेचर को बढ़ा देंगे तो वो क्या बन जाएगा आपका, सुपर सैचुरेटेड। नेक्स्ट आपका आ जाता है एलिमेंट। एलिमेंट आपका क्या होता है, इट इज अ बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर दैट कैन ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय केमिकल रिएक्शन, यानी कि एक पतली यानी कि बेसिक फॉर्म है किसकी, आपकी मैटर की, जिसमें आप क्या कर सकते हो, तोड़ सकते हो छोटे छोटे सब्सटेंसेस में, यानी कि छोटे छोटे पार्ट्स में आप तोड़ सकते हो, किसके द्वारा, केमिकल रिएक्शन के द्वारा, जिसके एग्जांपल है आपके आयरन, कॉपर हो गया। अब एलिमेंट्स आपके 3 टाइप्स में फर्दर डिवाइड होते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटालॉइड्स। मेटल्स यानी कि धातु, अधातु, और मेटालॉइड्स। मेटल है आपके, पहला क्या कर रहा है, लस्टर है, लस्टर यानी कि आपके जो क्या होते हैं, शाइन शो करता है, यानी कि चमकदार होते हैं, जैसे आपके गोल्ड है, सिल्वर है, सोने चांदी आपके क्या शो करते हैं, लस्टर शो करते हैं। कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि जिसके अंदर से हीट और इलेक्ट्रिसिटी आपकी आसानी से पास हो जाए। नेक्स्ट है आपकी सोनोरस, यानी कि जिसमें से आपकी रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि जब सोनोरस है आपका जिसमें आपका रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करेगा, यानी कि जब मेटल्स किसी, जैसे कि आप देख पा रहे हैं डक्टाइल मेटल्स आपके क्या भी होंगे, डक्टाइल भी होंगे। डक्टाइल का मतलब होता है आपका जिसे आप क्या कर सकते हैं, थिन वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं मेटल्स को पीट पीट के। मैलिएबल यानी कि जिसमें आप क्या कर सकते हैं, थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं मेटल्स को पीट पीट के। नेक्स्ट आपका आ जाता है नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स आपके क्या होते हैं, नॉन लस्ट्रस, यानी कि जो आपके शाइनी सरफेस शो नहीं करते, यानी कि उनमें से आपका शाइन नहीं शो करेगा। पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, यानी कि जिसमें आपके क्या होंगे, अच्छे बिजली के कुचालक नहीं होंगे, जो आप में के जिसमें से बिजली पास नहीं हो पाएगी। नॉन सोनोरस होंगे, यानी कि जिसमें से कोई भी साउंड प्रोड्यूस नहीं होगी। नॉन डक्टाइल, जिसको आप थिन वायर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकेंगे। नॉन मैलिएबल, जिसको आप थिन शीट्स में कन्वर्ट नहीं कर सकेंगे। थर्ड आपका आ जाता है मेटालॉइड्स, विच शो प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल्स एज वेल एज नॉन मेटल्स, जो आपकी मेटल्स की भी और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टीज को शो करता है, उसको आप क्या कहेंगे, मेटालॉइड्स। नेक्स्ट आपका आ जाता है डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड। मिक्सचर और कंपाउंड का डिफरेंस आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहला पॉइंट आपका, एलिमेंट्स और कंपाउंड जस्ट मिक्स टुगेदर टू फॉर्म अ मिक्सचर एंड नो न्यू कंपाउंड इज फॉर्म। ये मिक्सचर क्या है, सिंपली जस्ट आपका एलिमेंट्स और कंपाउंड को आपने मिक्स कर दिया तो आपका मिक्सचर बन जाता है और इसमें कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनेगा या कंपाउंड नहीं बनेगा। एलिमेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म न्यू कंपाउंड, जब एलिमेंट्स यानी कि आपका कार्बन कोई एलिमेंट है प्लस में, अब आप देख सकते हैं इसमें कार्बन कोई एलिमेंट है, ऑक्सीजन कोई एलिमेंट है, इससे क्या बना, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड बना, वो क्या है, एक नया कंपाउंड है। ए मिक्सचर हैज़ वेरिएबल कॉम्पोजिशन, यानी कि इसकी क्या होगी, मिक्सचर के जो पार्टिकल हैं उनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज होंगी। द कॉम्पोजिशन ऑफ ईच न्यू सब्सटेंस इज ऑलवेज फिक्स, यानी कि जो इनके पार्टिकल्स हैं जैसे कार्बन है, ऑक्सीजन है, इनकी सबकी अलग अलग अपनी प्रॉपर्टीज रहेंगी, यानी कि उनकी फिक्स प्रॉपर्टी है बट इसमें फिक्स नहीं है। जैसे आपका सैंड और वाटर है, सैंड की अलग प्रॉपर्टीज और वाटर की अलग। ए मिक्सचर शोज प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंसेस, यानी कि मिक्सचर है हर एक पार्टिकल की अपनी अलग प्रॉपर्टी को शो करेगा। द न्यू सब्सटेंस हैज टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज, यानी कि जैसे कार्बन और ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड बना तो कार्बन डाइऑक्साइड की बिल्कुल अलग ही प्रॉपर्टी होंगी आपकी कार्बन
और ऑक्सीजन से। फोर्थ आपका कंस्टिट्यूएंट कैन सेपरेट इजीली बाय फिजिकल मेथड, यानी कि जो इनके पार्टिकल्स हैं आप उनको अलग कर सकते हैं फिजिकल मेथड्स के ज़रिए, यानी कि भौतिक। जो आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है इसको आप केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस के द्वारा, यानी कि केमिकल्स हैं, यानी कि उसमें जो आपके केमिकल्स से इनको क्या कर सकते हैं, इनके पार्टिकल्स को आप अलग कर सकते हैं, या फिर इलेक्ट्रिसिटी पास करवा के इनको पार्टिकल्स को क्या करेंगे, अलग कर देंगे। यहाँ पर हमारा चैप्टर 2 ख़त्म हो जाता है। आई होप यू लाइक द वीडियो, और अगर आपको वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो आगे शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।